हाय सोल, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत और आज हम न्यू मून पे आप लोगों के लिए खास ब्लेसिंग के बारे में देखेंगे कि न्यू मून पे आपके लिए कौन से वो साइन आपके सामने आने वाले हैं और कौन से लाइफ में आपकी कुछ बदलाव दिखेंगे। आपकी लाइफ में आपको कुछ सिम्टम नज़र आएंगे अगर जिन लोगों ने आप लोगों के ऊपर कुछ नेगेटिविटीज़ या आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव आपको चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है। तो जी हाँ, इस फुल मून पे ऐसा क्या हो रहा है, कौन आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ या नेगेटिव लोग आपको जेलस के रूप में आपको देखते हैं, कौन आपको बुरा आपके बारे में सोचते हैं। तो इस अमावस्या जो आपको न्यू मून पे आप लोगों के लिए जो एनर्जी आप बहुत स्टक हो रहे होंगे या आपको थोड़ा सा दिमाग में कुछ नेगेटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे या आपकी बॉडी में पेन हो रहा होगा, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये धूप की एक आपको वाइब्स दिख रही होंगी, तो ये वाइब्स आपको काफ़ी कुछ बताने जाएगी। ठीक है ना, आपकी नेगेटिव और आपकी पॉजिटिव वाइब्स बताने जा रही है। जो भी इस चैनल के बिहाफ पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस धूप पे देखिए, आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इस न्यू मून पे आपकी लाइफ में सही में आपको लगता है कुछ स्टक सा चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, आपका दिमाग स्टक हो गया है, आपका जीवन स्टक हो गया है या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, सडनली आप बीमार हो रहे हो, सडनली आपका काम में मन नहीं लग रहा है या सडनली आपकी लाइफ में कुछ चिड़चिड़ापन आपको लग रहा है बार बार, है ना। तो ये देखो, ये जो धूप आपके सामने है, जिस तरह से आप अगर देखो, अगर आप बहुत शांत है तो ये सिंपली आप ये सीधा धूप मतलब स्मोक है ना, इसका सीधे सीधे जाएगा। जैसे ही आपके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिविटीज़ आपके इम्पैक्ट करती है तो ये आपके आसपास ऐसे छल्ले बनाता शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑरा अब आपके बारे में बताएगा। ठीक है, इसके धूप को देखकर, इसकी स्मोकिंग जो इसके जो धुआं है, इससे आपकी ऑरा और आपकी वाइब्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू मेरे व्यूवर्स के लिए। न्यू मून पे आप क्या बताने वाले हैं, उन्हें किन चीज़ों के लिए थोड़ा सा सजग रहना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। और मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ जो आज आप रात कर सकते हैं। अगर आप कर सके तो आज कर सकते हैं, शाम रात को 12 बजे से पहले, और नहीं तो आप किसी मंगलवार या शनिवार आपको ये रिचुअल ज़रूर करना है। देखिए, वाइब्स बहुत ज़्यादा, आप जो भी देख रहे हैं, आपके ऊपर लोगों की बहुत बुरी नज़र है। लोग आपके बारे में बहुत जेलस रखते हैं क्योंकि आप है ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। और कई बार लोग आपके हुनर को देख के चिढ़ते हैं और लोग आपसे बराबरी नहीं करते ना, तो लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ ईर्ष्या की भावना रखते हैं। और वो ईर्ष्या की भावना देखो, जो कई बार ना हम सोचते हैं कि हम पर जादू हो गया है या हम पर कोई रिचुअल हो चुका है, हम पर कोई किसी ने मैजिक कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया। तो वो ब्लैक मैजिक कोई कारनामे कुछ तांत्रिक के हिसाब से नहीं होता है। कुछ ब्लैक मैजिक हम लोगों के विचारों, बुरी विचारों की वजह से भी होता है। आप कभी भी देखते हो, कभी कभी आप बहुत अपने आप को लो फील करते हैं, आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन होता कुछ और है। देखिए, ये जो स्मोकिंग है, देखो ये आपकी वाइब्स बता रही है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को किन बातों का ध्यान रखना है और आज उनके लाइफ में जो चीज़ होने जा रही है, क्या होने जा रही है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में और इन्हें क्या करना पड़ेगा और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या अच्छी चीज़ इनकी लाइफ में घट जाएगी और क्या इनके जीवन में बढ़ जाएगी। ये चीज़ें आप बताएंगे प्लीज़ यूनिवर्स। इवन मेरे लिए भी आप कुछ गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू। तो आपके लिए आज डिवाइन की तरफ से मैं कार्ड लेने वाली हूँ। देखिए, पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके आपके इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ आपके जीवन में घूम रही है। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, कोई लोग आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, ठीक है ना, कोई है, ये आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पे लोग हो सकते हैं जो लोग आपसे बहुत जलन की भावना रखते हैं।
ठीक है, मैं आपको सडनली बताऊंगी सारी चीज़ें। नाइन ऑफ सोर्स, स्टक आपकी फीलिंग्स बताया जा रहा है यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं क्लियर बताऊंगी। पेज ऑफ कप्स के बारे में देखिए, कई लोग हैं जो आपके बारे में आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको एकदम देखते रहिएगा, मैं आपके लिए ये एनर्जीज बताने वाली हूँ। ठीक है, सेकंड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स। ठीक है, और नाइट ऑफ वॉन्ड। ठीक है, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं। देखिए, एक है द इम्प्रेस की एनर्जीज। ठीक है, और इम्प्रेस की एनर्जी द मून, न्यू मून के ऊपर ही, ये देखो ये एक एनर्जी जो आई है द मून पे ही, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव भी आ सकते हैं जो आप कई बार सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी मैं आपको इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से लोग हैं जो लोग आपको, और बॉटम डेक की एनर्जी में आए हैं टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी और ये एनर्जी क्या कहते हैं, देखिए आप ये सिचुएशन में आज अपने आप को पा रहे होंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भी आपके जीवन में जिस तरह के भी लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, जिन लोगों ने, हो सकता है कि आपको आपके भोलेपन को देखकर, या आपके आप बहुत मासूम हैं, या आप इतने लोगों की तरह क्लेवर नहीं हैं, लोगों की तरह चालाकियाँ आपको नहीं आती है। ठीक है ना, लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन आप उस तरह से नहीं सोचते, आप सबको अपने जैसा सोचते हैं। आप इतने भोले हैं, आप हर एक पे अपना भरोसा करने वाले इंसान दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपके उस भोलेपन को आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं, आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं ऐसे लोग, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं, या आप जहाँ भी जाएं आपके ऑरा को लोग भांप जाते हैं कि ये इंसान बहुत सीधा है, इसके अंदर वो क्वालिटी है जो आप इसे ग्रैब करके आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुछ नेगेटिव लोग आपको गलत आपके पीछे लग जाते हैं, आपको पागल बनाने के चक्कर में रहते हैं कि ये इंसान को, क्योंकि ये इंसान भोला भाला और बहुत इंटेलिजेंट, और ये डिवाइनली बहुत मतलब देखो, कभी भी कोई नेगेटिव, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर शैतानी दिमाग होता है, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, उनके अंदर ईश्वरी दिमाग होता है, डिवाइनली वो बहुत प्योर होते हैं। तो कभी भी जो जो नेगेटिव एंटिटीज़, जो नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं ना, वो ऐसे पॉजिटिव लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और उन्हें वो बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाते हैं। वो इतने चालाक दिखेंगे, वो इतने चालाक दिखेंगे, उनको पता चल जाता है कि ये इंसान बहुत बहुत ही आसानी से, मतलब आप इन ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो आपको इस फुल मून, इस न्यू मून पे आपको बहुत चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली बात तो आपके ऊपर लोगों की बहुत बुरी नज़र है, पहली बात। ठीक है, जो डेविल एनर्जी मेरे पास आई है, ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, ये आपके घर के पर्सन लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली में, इवन आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, इवन आपके कोई भाई बहन भी हो सकते हैं, इवन आपके कोई भी नियर अबाउट कोई पर्सन हो सकते हैं, जो लोग जलन की भावना रखते हैं। देखिए, दिखाते तो है कि आप बहुत, वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं, वो आपको बहुत शुभ चिंतक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कुढ़ते रहते हैं आपके लिए। इनके दिल में ये रहता है कि ये इंसान, एटलीस्ट ये तो सोचते हैं कि चलो ये हमसे आगे ना बढ़े, हम आपको ये आप आगे नहीं देखना चाहते। तो इसी वजह से इनके 24 घंटे दिमाग में आपकी बातें, आपके जैसे बनने की इनके दिमाग में क्या होती है, होड़ बनी रहती है। ये आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको ये सोचते हैं कि ये इंसान हमसे ऊपर कैसे जा सकता है, ये हमसे कैसे आगे बढ़ सकता है, हम हमारे नीचे ये रहना चाहिए। तो कई बार आप इतने पॉजिटिव होते हैं, आपके अंदर बुद्धि इतनी अच्छी होती है, आप इतना सब कुछ, लेकिन सडनली आप स्टक हो जाते हैं, सडनली आपको पता नहीं चलता है कि लाइफ में क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है ना, कुछ लोग आपको आपके जीवन में दोस्त बन के आके आपको
नेगेटिव आपको फील करा सकते हैं, है ना। कुछ लोग आप सोचते होंगे यार मैंने तो ऐसा नहीं, इस इंसान के साथ तो मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, मैं तो इसके लिए इतना पॉजिटिव लेकिन वही इंसान आपको धोखा देने की साजिश में रहते हैं। वो लोग आपको चेक करते हैं कि आप इनके किस काम के हो। आपको वो पहले भोले बना बना के आपसे सारी बातें उगलवाएंगे और आप उगलेंगे भी। लेकिन ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान देना है कि अपनी कोई भी अच्छी और बुरी बात लोगों को उतनी क्लियर मत बताइए जितना कि वो कभी ना कभी उसी चीज़ का आपके ऊपर इस्तेमाल कर सके, उस हथियार का। तो आपको इतना गहराई तक कोई भी बात नहीं बतानी है जो आपको छुपाने वाली कोई भी आपकी सीक्रेट बात है, ठीक है। बताइए हल्की फुल्की कोई भी बात आप बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीक्रेट्स बात है जिस चीज़ से आपके लिए लोग उस बात को हथियार बना के आप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मजाक से, चाहे लड़ाई में, चाहे जो भी है। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और इस एनर्जी में लोग आपको क्या करते हैं, ये जो जो न्यू मून आता है ना, ये होती है अमावस्या। और इन अमावस्या में ये लोगों की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है। ऐसे लोगों की शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द बहुत बहुत ऐसा घेरा बना देती हैं। और आप अच्छा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन या करते हैं जो भी है, ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, सोल कोई भी आपके सामने नेगेटिव या पॉजिटिव रूप में आते हैं। क्योंकि देखो ये देखिए क्या है, ये लोगों की बुरी नज़र, कोई महिला हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने नहीं देख सकती है। जो कोई महिला आपके घर की हो सकती है, आपसे आपसे थोड़ी उम्र में ज़्यादा हो सकती है, या आपसे उम्र में छोटी हो सकती है। ये कोई भी पर्सन हो सकती है, ये आपकी वर्क प्लेस पे हो सकती है। ये हमेशा आपके ऊपर है ना, आप अपने मन की जो बुरे विचार है आपको थ्रो करती रहती है, ठीक है ना। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी एक अच्छी आपकी वाइब्स है, उसे ये लोग उस चीज़ से इन्हें बहुत चिढ़ है। उस चीज़ को ये नहीं चाहते कि आप ये खुश रहें। ये आपकी खुशी इनको क्या होता है, जब भी आप खुश रहते हैं ना तो ये चिढ़ जाते हैं उन चीज़ों से। और ये सोचते ये इंसान कैसे खुश रह सकता है। जबकि ये जो लोग हैं आपके, जो दुश्मन होते हैं ना, ये काफ़ी पॉजिटिव स्थिति में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये आपको हंसता हुआ, खुश होता हुआ, या आपके जीवन में कुछ अच्छा, आपके जीवन में किंचित मात्र भी कोई छोटी सी छोटी चीज़ आपके जीवन में अच्छी होती है, तो आप उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा ईश्वर की करते हैं। और आप उस चीज़ को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, और वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन ये जो आपके हेटर्स हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अ, हमारे पास तो इससे भी कई गुना में हमारे पास खुशियाँ हैं, अच्छे हमारे पास हर चीज़ हमारे पास आपसे ज़्यादा उनके पास होगी। लेकिन वो फिर भी खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो उनके जीवन में जो उनके वो अपने कंपटीटर के रूप में देखते हैं हर एक को। वो ये सोचते हैं कि उनसे कोई आगे ना बढ़े, उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती है। तो ये कोई भी हो सकता है। आप अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को देखें। ये जो इंसान है देखो कैसे नेगेटिव ये पर्सन है, और ये एक लेडी है। तो कोई भी आपके जीवन में कोई भी ऐसे इंसान, या तो मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है, और मेल फीमेल भी हो सकती है। कभी कभी आपके फैमिली में ही ऐसे लोग होते हैं, या आपके वर्क प्लेस पे ऐसे लोग होते हैं, या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, आपके पड़ोसी ऐसे हो सकते हैं कि आपके काम को लेकर उनको बहुत चिढ़ सी हो सकती है कि ये इंसान क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो वो चीज़ भी है ना, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारी तरह क्यों नहीं है ये इंसान। क्योंकि आप बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं, या आप थोड़ा पूजा पाठ में रहते हैं, या फिर आप उतना ज़्यादा सोशल नहीं हैं जितना वो लोग आपको अपने साथ लोगों की वो चाहते हैं कि लोग आपको पकड़ के इसकी उसकी बातें, चुगली वगैरह करना, बैक बाइटिंग जो करना है ना, इसकी बातें उसकी बातें करना। तो आप इन चीज़ों से हमेशा दूर रहते हो, और इसी चीज़ को लेके लोग है ना आपसे बहुत चिढ़ते हैं, है ना। और ये कोई लोग आपके एक कम्युनिटी बना के आपकी बुराइयां करते रहते हैं आपकी पीठ पीछे कि ये इंसान बहुत अपने आप को समझता है, इतना दिखाता है या दिखाती है,
जो कि मैं बहुत होशियार हूँ या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो आप किसी को बताते भी नहीं हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ, आपकी एक्टिविटी देख के लोग कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि आप क्या करते हैं। तो इस चीज़ में लोगों की जो नेगेटिव वाइब्स है, वो कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि जो ये जो है मेल फीमेल, ये दोनों के वाइब्स है। आप जो करते हैं लोग देखते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल है, आप बहुत शांत है। आपको दुनिया भर की फालतू इंगेजमेंट, मतलब भीड़ भड़क्का के आप नहीं वो हैं। आप भीड़ भड़क्का में नहीं आते हैं, आप शांत रहते हैं, अकेले रहते हैं। फ़िलहाल अगर जिससे थोड़ा बहुत बात करनी कर लिया, फिर आप अपने दिन अपने सेपरेट हो जाते हैं। आप अपना थोड़ा बहुत हिलते मिलते हैं, बस ज़्यादा आपको किसी के तीन तेरे में आप नहीं पड़ते। तो उस चीज़ को लेके लोग बहुत चिढ़ते हैं। और आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ से भी आपकी चिढ़ते हैं। और डिवाइन आपके साथ हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी वो हर छोटी सी छोटी आपकी जो विश होती है, वो डिवाइन आपकी पूरी ज़रूर करते हैं। और उसी चीज़ को लेके लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद हम खुश नहीं रहते हैं। लेकिन इस इंसान के पास इतना जितना हमारे पास है सॉरी, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ है। और मैं आपको अच्छी बात बताती हूँ ना, तो वो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, मुझे बोलने के लिए रोकती है। इसीलिए मैंने ये धूप का सहारा लेके आपकी एनर्जीज़ को क्लींस कर रही हूँ, और इस कार्ड्स की एनर्जीज़ को भी क्लींस कर रही हूँ। तो हमारे बीच में जो वार्तालाप होती है, वो नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ अच्छा बताऊँ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि आप एक स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप एक डिवाइन सोल हो सकते हैं। आपको ऐसे डिवाइन सोल से आपको बिल्कुल, जो डेविल किस्म के लोग होते हैं, उनसे आपको बचना है। और अपने आप की एनर्जी को आपने सेफ रखना है। लोग आपकी बातों को सुनकर, लोग आपके व्यवहार को देखकर, लोग आपकी तरफ है ना नेगेटिव सोच आपकी तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो एक चक्रव्यूह आपके चारों तरफ आपको कई बार, अगर आपका ऑरा नेगेटिव, आपका ऑरा अगर वीक हो चुका होता है, तो आप क्या करते हैं, आपके ऊपर ये चीज़ें अमावस्या या फुल मून पे ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी आप पर स्टक कर देती है, आपको पकड़ लेती है, आपको घेर लेती है, और आपका जीवन स्टक होने लगता है। आप तबीयत आपकी ख़राब होने लगती है, आपका ऑरा ऐसे हो जाता है कि कुछ कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे लो होता है। आपका सर में दर्द होने लगता है, आपका बॉडी पेन होता है, कुछ आपको ऐसा लगता भी होगा। आप थोड़ा जो काम पे आप फोकस करें, उस काम से आप थोड़ा विचलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन आप नाम जाप वगैरह करते हैं, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहते हो। आप हमेशा अपने इर्द गिर्द जो है आप एक अपने जो मंत्र चैंटिंग आप करते हैं, उसके भी आप पे हो सकता है कि आप डिवाइन की इतनी पूजा पाठ करते हैं कि आप धूप बत्ती जलाकर अपने आप को सेव करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ इतनी बेकार होती है कि आप कितना भी कुछ करें, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हार्म करती हैं। तो आपको आज मैं एक चीज़ बता दूं कि आज अमावस्या के दिन आपने एक रिचुअल मैं बताती हूँ, वो ज़रूर करिएगा। क्योंकि वो रिचुअल आपके ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग माँ बनने वाले हैं, जो लोग पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, या फिर देखिए ये अमावस्या जो है, देखो अमावस्या न्यू मून का जो मैं बात कर रही हूँ, उस दिन आपको ये बहुत ध्यान करना है। जो भी माँ बनने वाले हैं, जो या फिर हस्बैंड वाइफ है, न्यू हस्बैंड वाइफ कपल है, या फिर मेल फीमेल जो कपल्स हैं, जो न्यू जो लवर्स हैं, उनको ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा आपको हार्म करती है। तो आपको एक रिचुअल ज़रूर करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक गूगल होता है, मतलब आप कपूर लीजिए और 2 लौंग लीजिए, ठीक है ना। आपको एक ऐसा सिंपल सा एक धूप जलाना है, और आपने थोड़ी देर अपने आप को क्या करना है, अपनी ऑरा को क्लींस करना है। आपने धूप जला के अपने चारों तरफ उस धूप को घुमाना है 3 बारी, और उसको बाहर रखना है। नेक्स्ट आपने एक किसी भी आप मिट्टी के दीवे में आपने
ये 12 बजे से पहले आप कर सकते हैं। रात्रि के 12 बजे से पहले आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बहुत सुख शांति आएगी। लोगों की जो बुरी नज़र आपके जो काम को रोकती है, जो आपके हेल्थ को नुकसान करती है, आपका माइंड को जो स्टक करती है, उससे आप एकदम शांत हो जाएंगे और वो नेगेटिव चीज़ें हैं आपसे दूर भागेंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दूसरा रिचुअल आपने जो एक कपूर होता है, छोटा सा कपूर लेना है आपने। कपूर जो हम दीवा में जो पूजा में जलाते हैं, उसमें 2 लौंग आपने लेना है और अपने सर से और अब जितने भी परिवार के जितने लोग हैं उनके ऊपर से आपने घुमा के 3 बारी या 7 बारी उसको आपने उस कपूर में प्रज्वलित करके अपने बाहर, अपने गेट के बाहर रख देना है। बालकनी में रखे, गेट के बाहर रखे। आप अगर इस रिचुअल को अमावस्या के टाइम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में जो धन बाधा है, जो भी बाधा है आपके जीवन में, स्वास्थ्य में जो आपके स्वस्थ रहने में भी दिक्कतें आती है, कई बारी आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता, स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, आपकी खांसी होती है, बुखार आता है, या बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में आपको होता है, ठीक है ना, तो वो स्वास्थ्य भी आपका ठीक होने बैठ जाएगा और आपका ऑरा पॉजिटिव होना लगेगा। और भी लोग जो आपके घर के लोग हैं कहीं ना कहीं गुस्से में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ने या झगड़ने लगते हैं, वो भी उनका माइंड भी शांत हो जाएगा। और आप ऐसे करेंगे तो कोई भी बाहर की जो जिन्होंने भी आपके ऊपर बुरी चीज़ें भेजी है, चाहे वो ईर्ष्या है, श्राप है, चाहे किसी ने कर्ज, किसी ने आपको बिना मतलब का दिया है ना, किसी की बुरी नज़र है, वो सारी आपकी उतर के उस लौंग से जल जाएगी। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें ये ध्यान देना है, उन्हें ज़रूर अमावस्या पे ये रिचुअल करना होता है। और जिन भी कपल्स में कुछ टोक नज़र लगी है तो वो भी आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से उतार के और ये बोलना है कि हमारे ऊपर जो भी नेगेटिव लोगों की नज़रें हैं, है ना, जिसने भी जो भी हमारे ऊपर बुरी नज़र है, बुरी चाह जिसकी भी हमारे ऊपर है, उसकी जल चुकी है ना, उसकी जल जाए, उसकी भस्म हो जाए उसकी नज़र। तो आप ऐसे बोलेंगे तो 3 बारी आपको ये बोलना है और उस लौंग को आपने उस कपूर में छोड़ देना है और उसे आप गेट के बाहर रख सकते हैं। तो ये प्यारा सा रिचुअल आपको मैंने बता दिया, उससे आपका कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इस अमावस्या पे बहुत 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 सोच समझ के करना है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना, आपके देखिए आप धीरे धीरे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो देखिए आप क्या सोचते रह रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, सडनली मेरा माइंड क्यों मतलब डाइवर्ट हो रहा है ना, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप अच्छा करने बैठेंगे, ठीक है। तो लोग है ना कहीं कई लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, देखो ये दिख रहा है ना, कई लोग हो सकते हैं कि कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, आपको देखकर लोग बहुत बहुत आपकी एक्टिविटीज़ को देख के लोग बहुत चलते हैं, एक नहीं कई लोग आपकी शालीनता को देखकर, आपकी ऑरा को देखकर आपको लोग ये देखते हैं कि ये इंसान हमसे आगे कैसे पहुंच गया, है ना, क्योंकि आप डिवाइन, देखो जी आपके पीछे जो एक प्रकाश है ना, ये क्या है, ये आपका ऑरा है। ये आप कभी भी गलत नहीं बोलते, कभी गलत नहीं करते, आप शांत किस्म के इंसान हैं। तो आपको देखकर लोगों के दिमाग में चीज़ें उल्टी सीधी आती है और आपके ऊपर गलत लोग चीज़ें फेंकते रहते हैं। तो लोगों की नज़र देखो, ये एक चीज़ क्या आई है, ये लोगों की नज़रें आपको गलत आपके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, लोग शक करते हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे मोड़ा जाए, इसको कैसे परेशान किया जाए, इसको कैसे ना कैसे इसको हार्म किया जाए। लेकिन डिवाइन आपके साथ हमेशा है, जो आपके साथ बुरा करते हैं उसके साथ हमेशा बुरा होगा। ये देखिए ये नेगेटिव एंटिटीज़ है, जो डेविल की एनर्जी, इसे हम हमेशा के लिए इसे बर्न करेंगे, ठीक है। और इसको इसको हम आपकी एनर्जीज जो ये आपके ऊपर है, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये आपके जीवन में ये लोग हमेशा के लिए हट जाएंगे और आप जो है एक खुशनुमा ज़िंदगी
दोबारा से जिएंगे। जिन लोगों में आप किसी को अपने धन के बारे में मत बताइए, किसी को अपने रहने का, आप कैसे रह रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, कैसे आपका दिनचर्या है, किसी को ज़्यादा डिटेल में बताने की आपको नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी स्टडी को लेकर लोग बहुत जलते हैं। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आप अच्छे पढ़ाई में होशियार होंगे, आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चों पे भी बहुत नज़रें लगती हैं। तो उन पे भी आप ये रिचुअल जो मैंने बताया वो रिचुअल ज़रूर करिए। ठीक है, तो ये आपकी अमावस्या पे आपको इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा अचीव करोगे। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है, कुछ लोग ऐसे स्टक हो चुके हैं क्योंकि उन्हें लोगों की बुरी नज़र ने उन्हें इतना इम्पैक्ट कर दिया है। डेविल लोग किस्म के लोग उनके जीवन से उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनकी अच्छी भली ज़िंदगी में आकर उन्हें हर्ट कर जाते हैं, और उनको ये पता नहीं लगता कि आखिर मुझे इतना ज्ञान होने के बाद भी मैं कैसे ऐसे लोगों के चुंगल में फंस गई। तो जिसकी वजह से वो बहुत अपने आप को, आप लोग सोचते होते हैं कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको रिचुअल बताया है ये आप ज़रूर करेगा। एक और देखिए, आपकी आपकी डिवाइन, आपकी हर जो आपकी चॉइस है ना, जो आपके सपने हैं, वो आपका डिवाइन ज़रूर पूरा करते हैं। ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, द जजमेंट की एनर्जी। आप जो भी आप यहाँ पे डिवाइन से मांगते हैं वो ज़रूर आपका पूरा होता है। लेकिन लोग, आपका इस चीज़ को लेके भी लोगों के मन में ना दहशत फैली रहती है कि अब अगला आप क्या करने वाले हो, है ना। उनके दिमाग में 24 घंटे ये चीज़ें पड़ी रहती कि आप क्या अगला करने वाले, आपका अगला कदम क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें भी लोगों के दिमाग में खौफ बना रहता है। ठीक है, और द फूल की एनर्जी ये कह रहा है कि आप स्पिरिचुअली, आप जो भी काम करते हैं, आप अगर लोगों से वास्ता रखते हैं तो उसमें भी आप बहुत ट्रूली आप किसी से वास्ता रखते हैं, ट्रूली आप किसी से जुड़ते हैं, तो ट्रूली जुड़ते हैं। आप किसी से ये नहीं रखते हैं कि बैर भावना आपके मन में किसी के लिए इतनी नहीं रहती है। ठीक है ना, लेकिन आप जो करते हैं दिल से करते हैं। अगर आप किसी से दुश्मनी करेंगे, आप दुश्मनी ऐसी नहीं करते कि किसी को बोल दिया, आप ऐसी दुश्मनी करते हैं कि आप सडनली उन लोगों से आप दूर हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, जो लोग आपको गलत बोलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग आपको देखकर इतने जेलस रखते हैं, लोग ये सोचते हैं ये इंसान क्या करता है। लोग आपकी ना, आपकी एक्टिविटीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आप स्पिरिचुअल है तो कैसे इतना आपको ज्ञान है ना। ये भी हो सकता है आप रिसेंटली नए नए एक भक्त बने होंगे, आप भगवान श्री कृष्ण को मानते होंगे, राधा रानी को मानते होंगे, आपके अंदर वो भाव अब शुरू से आपको आता होगा। लेकिन आप फिर भी अपने आप को, आप चाहे आपका सोशल वर्क है, चाहे कोई भी काम है, आप धीरे धीरे इस अपने डेली मर्रा की जो ज़िंदगी में आकर आप फिर भी भगवान का नाम लेते हैं, और आप धीरे धीरे भगवान भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और ये देख रहे हैं लोग इसी चीज़ को देखें कि यार ये इंसान खुश क्यों रहता है, इसके अंदर ऐसी क्या बात है जो हम नहीं खुश रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग है ना आपके ऊपर ऐसी बुरी नज़र डालते रहते हैं। तो ऐसे डेविल एनर्जी से आपको आज प्रोटेक्शन के लिए मैंने बता दिया कि ऐसे लोगों से आज आपको स्पेशली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अमावस्या पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करेंगी। तो आज आपको मैंने जो रिचुअल बताया है, ख़ास मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ही यही था कि मैंने भी किया और आप भी करिए। देखिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, और आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा योगासन करिए, थोड़ा सा ईश्वर का नाम ध्यान करिए, माला जाप करते माला जाप करिए। नहीं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं अमावस्या पे। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप बोल सकते हैं 108 बारी, है ना।
और या फिर हम आप महामंत्र कृष्ण जी का महामंत्र जो है वो आप बोल सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चीज़ें आप बोलोगे तो देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी और आप अपने जीवन से जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म कर चुके होंगे और लोगों की बुरी नज़र से आप बहुत जल्दी बचेंगे। तो ये एनर्जी आपके लिए कैसी रही है, इस रिचुअल को करिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चमत्कार होने वाले हैं। ये दो दो रिचुअल मैंने आपको बताया, उस उपाय को आप करें और आज ही की रात करिए, ठीक है। और अगर आज आपको ये वीडियो मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार इस रिचुअल को ज़रूर करिए, ठीक है। आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू ये नहीं कर पाते तो कुछ मैंने आपको इस वीडियो के इसमें कुछ आपको नज़र का, आपके जो हेल्थ का और कुछ आपका धन संबंधी जो बाधाएं हैं, हेल्थ संबंधी, धन संबंधी, या फिर आपका मनी फाइनेंस का जो भी आपके जीवन में जो प्रोग्रेस रुक गई है उसके लिए मैंने कुछ क्या कहते हैं पोस्ट किए हैं। ये जो शॉपिंग वाली जो एफिलेट जो प्रोग्राम है वो आपके लिए डाली हुई है, आप उसमें से चेक करिए। अपने लिए ब्रेसलेट आप मंगा सकते हैं, ठीक है। वो ब्रेसलेट का जो आप लोगों को आप देखेंगे तो आप इस सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रेसलेट हैं जो आप अपने लिए मंगा कर उसे पहन सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपको और नेगेटिव लोगों से आप प्रोटेक्ट रहेंगे। आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। आपके ऑरा के लिए आप ख़रीद सकते हैं। आपका ऑरा ऐसे नेगेटिव लोगों से सेफ़ रहेगा, लोगों की बुरी नज़र से सेफ़ रहेगा। आपके धन की जो भी बाधाएं हैं उसे आपको रोकथाम मिलेगी और धन ज़्यादा से ज़्यादा आता रहेगा। तो जो मैं ब्रेसलेट आपको टैग किया है आप वहाँ से जाके अपने लिए बाय करिए और उस ब्रेसलेट को आप डेली अपने हाथ में पहने रहिए। आप देखेंगे जो एक ये ब्रेसलेट है आप ये पहने और ये जो छोटा सा जो रिचुअल मैंने आपको बताए हैं वो आप करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई तो करिए, ठीक है। आपके साथ साथ मैं भी करती हूँ और मेरे भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें कई बार मुझे भी इम्पैक्ट करती है और मैं फैमिली में भी मेरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं यही करती हूँ, तो मैं सेफ़ एंड सिक्योर रहती हूँ और मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है, ठीक है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी अपना 1111 टाइप करके अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर को अपना ग्रेटिट्यूड सेंड करें। लाइक सब्सक्राइब करें। जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल को भी नोटिफिकेशन जो होता है उसे प्रेस करें ताकि आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। ये ज़रूर करना होता है। और सुपर थैंक्स अगर आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। डिवाइन की को अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए अगर सुपर थैंक्स करके कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो डिवाइन आपको ज़रूर, ईश्वर आपके जीवन में सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करेंगे और आप जो ये एनर्जी लेते हैं वो आपको रेजोनेट होती है। आई होप कि आप लोग ये ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जो भी मुझसे बोलने में थोड़ी सी गलती हुई होगी तो उस चीज़ को आप माफ़ करेंगे और पॉजिटिव चीज़ों को लेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को सुनेंगे, ठीक है। गलतियों को आप इग्नोर करेंगे और अच्छी चीज़ों को आप एब्जॉर्व करेंगे और नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ देंगे, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें किसी की चीज़ों को किसी की चीज़ों में कई बार हमसे गलतियां भी होती है तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो, जो चीज़ आपके काम की है उस चीज़ को लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और अमावस्या पे ज़रूर जो रिचुअल मैंने आपको बताया है इसे ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।